जितने मामला आपने बताए ना, ये एक दिन की पैदावार नहीं है। ये मामला हमें नजर आ रहे थे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, पहले पिछली गवर्नमेंट में डाल दिया था, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इसको कोशिश करी एड्रेस करने की। उसके बाद जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा, ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि ये इतना हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बड़ा फर्क आ रहा है, ये हमारी रेमिटेंसेज है और ये हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है, तो ये भी नया नहीं है। तीसरा जो चीज़ है, आपने IMF पर कहा, हमें इन दोनों जब चीजें सामने आई तो हमें कोई अब हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा आपको कि जो हमारी नई हुकूमत आई है, इससे बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं और इनके जो वादे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग वादे थे, तो लिहाजा लोगों ने वो तवक्को कर रखा था और कर रखा है। अब इनको हिकमत अमली जो अपनी बनानी चाहिए थी वो इलेक्शन से पहले ही बना लेनी चाहिए थी। ये चैलेंजेस इनके सामने मौजूद थे, इनको नया चैलेंज नहीं आया कि इन्होंने हुकूमत ली हो उसके बाद इनको पता चला हो ये डेफिसिट है या ये है, इस तरह है। और मेरा ख्याल है इनको IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इन्होंने थोड़ा टाइम भी अपना लेने, हुकूमत आने के बाद भी कहते रहे जी हम IMF के मुतालिक सोच रहे हैं, हम जाए ना जाए। अगर ये कौम क्लियर कर बता देते कि जी हम IMF के पास जा रहे हैं, ये चीजें हैं, और अगर हम अपने जो मसाइल थे वो खुल के बताते, लेकिन जिस तरह डॉलर इन्होंने एक दिन में रिवैल्यू कर दिया, पाक रुपये डीवैल्यू कर दिया, एक दिन में 9-10 रुपए का फर्क आ गया। तो आसफ, आपको लगता है अगर 3 या 4 हफ्ते पहले हम IMF के साथ निगोशिएशन शुरू कर लेते तो ये इंटरबैंक और मनी और ओपन मार्केट में जो डॉलर परवान चढ़ा 138 गया, दोबारा नीचे आया, अनसर्टेनिटी बढ़ी और यही स्ट्रेसफुल फीलिंग ने पूरे सिस्टम को हिलाया, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। आप समझते हैं 4 हफ्ते पहले अगर गवर्नमेंट निगोशिएशन शुरू कर देती IMF के साथ तो ये अनसर्टेनिटी, ये गैर यकीनी की कैफियत वाला मामला ना होता, ज्यादा बेहतर होता? देखिए, न सिर्फ ये इनसे नेगोशिएशन शुरू करते, नेगोशिएशन तो इन्होंने 15-20 दिन पहले ऑलरेडी शुरू कर दी थी। ये कौम